नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से होती है और वहीं पर एक कुसालिया नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला श्रवण सिंह जो कि इस गांव के अंदर अपनी एक किराने की दुकान चलाया करता था। किरान की दुकान जो थी वो अच्छी खासी चला करती थी। गांव के सभी लोग जो थे वो अक्सर ही इसकी दुकान पर ही सामान खरीदने के लिए आया करते थे, क्योंकि जो श्रवण कुमार था वो बहुत मीठे स्वभाव का व्यक्ति होता है। श्रवण कुमार जो था वो कम दाम पर ज्यादा सामान बेच करके ठीक ठाक मुनाफा भी कमा लिया करता था। श्रवण कुमार इस गांव के सभी लोगों से मिलजुल करके रहा करता था। अब श्रवण कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम कांता देवी होता है। कांता जो कि अपने घर के कामकाज किया करती थी। देखने में भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है। कांता के अलावा श्रवण कुमार की इस परिवार के अंदर एक माँ भी होती है जिसका नाम आराधना देवी होता है। आराधना देवी जो कि हर समय पूजा पाठ में ही व्यस्त रहा करती थी। लेकिन दोस्तों, जो श्रवण कुमार की पत्नी कांता होती है वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लिया करती थी। उसकी सास आराधना जो थी वो हमेशा ही अपनी बहू कांता से कहा करती थी कि बहू, तुम कभी पूजा पाठ भी कर लिया करो। ना तो तुम कभी मंदिर जाती हो और ना ही तुम कभी घर में भी पूजा पाठ करती हो। अब दोस्तों, जो कांता देवी बहू होती है वो अपनी सास की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। एक कान से सुन के दूसरे कान से वो बाहर निकाल दिया करती थी। पूजा पाठ में वो कभी भी दिलचस्पी नहीं रखा करती थी। अब दोस्तों, श्रवण जो था उसके घर परिवार में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। घर में भी सुख शांति थी, समृद्धि भी थी। घर में सब कुछ होता है जिसकी वजह से पूरा परिवार जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ मिल करके रहा करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। श्रवण जो था वो अपने घर के अंदर बैठ करके खाना खा रहा होता है और जबकि इसकी पत्नी जो थी वो खाना बनाने के बाद वहां पर वो बर्तन साफ कर रही होती है। और उसी समय श्रवण के घर के दरवाजे पर गांव के मंदिर का पुजारी जो है वो आनंद कुमार आ जाता है। और आनंद जैसे ही इस घर के अंदर प्रवेश करता है तो फिर आनंद पुजारी ये देखने लग जाता है कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत महिला घर के अंदर बर्तन साफ कर रही होती है और ये श्रवण कुमार की पत्नी कांता होती है। अब ये जो पुजारी होता है दोस्तों, जो आनंद होता है, वो इस महिला कांता की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक लगातार घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ श्रवण जो था वो इस आनंद पुजारी की तरफ देख रहा होता है। श्रवण जो था वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस पुजारी का चाल चलन और चरित्र जो है वो कुछ ठीक नहीं है। फिर भी गांव के सरपंच हुकुम सिंह ने इसे गांव के मंदिर में रखा हुआ है। सरपंच को इस पुजारी को मंदिर से निकाल देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। श्रवण कुमार को इस बात को लेकर के गुस्सा आ जाता है। श्रवण कुमार इस पुजारी के पास आता है और कहने लगता है कि तुम महिलाओं की तरफ किस नजर से देखते हो। और लेकिन तभी आनंद पुजारी कहने लगता है कि मैंने किसी भी महिला को आज तक गंदी नजर से नहीं देखा है। श्रवण कुमार कहने लगता है कि तुम अभी इसी समय मेरी पत्नी के सामने किस नजर से देख रहे थे। और बस इसी बात पर इसकी पत्नी कांता को भी गुस्सा आ जाता है। कांता इस पुजारी को भला बुरा कहना शुरू कर देती है और पुजारी दोस्तों जो आनंद होता है वो वहां से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि वास्तव में आनंद पुजारी का चाल चलन चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं होता है। लेकिन यही आनंद नाम का पुजारी आगे भविष्य में चल करके कांता के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में ना तो कांता जानती थी और ना ही इसका पति श्रवण जानता था। अब दोस्तों, इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें श्रवण कुमार अपने घर के अंदर बैठा होता है। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहता है। श्रवण जो था वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि आज मेरे सिर में काफी दर्द है और मेरे सीने में भी काफी दर्द महसूस हो रहा है। तब इसकी जो पत्नी होती कांता होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि देखो, तुमने दवाइयां लेनी ही बंद कर रखी है। तुम्हारी बीपी की दवाई जो है वो पिछले 10 दिनों से खत्म हुई पड़ी है और तुमने अभी तक दवाइयां मंगवाई भी नहीं है। ये सब उसी की वजह से हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जो श्रवण होता है वो अपनी सेहत का इतना ध्यान नहीं रखा करता था। हिम्मत करके फिर भी वो अपनी दुकान पर चला जाता है और फिर दुकान पर जाने के बाद दुकान में वो साफ सफाई करना शुरू कर देता है और उसी समय उसके सीने का दर्द जो था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सिर दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके सीने के अंदर बेचैनी महसूस होने लगती है और जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होने की वजह से वहीं पर उसको लकवा मार जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों, जो कांता होती है, जब ये सारी बातें उसे पता चलती है तो कांता जो है वो अपने पति को तुरंत एडमिट करवाती है हॉस्पिटल में ले जाकर के। कम से कम 15-20 दिन तक वो वहां पर इस श्रवण को लेकर के उसका इलाज करवाती है। हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है। लेकिन अब डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, कहने लगते हैं कि देखिए, आप अपने पति को घर पर ले जाइए और अब घर पर भी ही इसकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए।
क्योंकि आगे भविष्य में चल करके अब आपका पति शायद ही कभी ठीक होंगे। इस तरह से पत्नी जो थी वो थक हार करके अब अपने पति को लेकर के घर पर आ जाती है और अपने पति की घर पर ही वो सेवा करना शुरू कर देती है। लेकिन अब पत्नी जो थी वो परेशान रहने लग जाती है, उदास रहने लग जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी अब बहू पर ही आ जाती है। बहू जो थी वो सारा दिन घर का कामकाज भी करती थी और साथ में दुकान पर भी जाती थी और दुकान का भी काम संभाला करती थी। इस तरीके से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और जो कांता होती है दोस्तों वो उसी समय अपनी दुकान को बंद करके अपने घर पर आई हुई थी। जैसे ही कांता घर पर आती है तो फिर वो कामकाज में व्यस्त हो जाती है और उसी समय उसकी एक पड़ोसन जिसका नाम रूबी होता है वो घर पर आ जाती है। रूबी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो फिर दोस्तों ये जो अपनी पड़ोसन कांता से कहने लगती है कि कांता चलो मंदिर में चलते हैं। लेकिन जो कांता होती है वो कहने लगती है कि देखो रूबी, शाम के करीब 7:15 बजे के आसपास का अब समय हो चुका है, तो मंदिर में लोग जो है वो सुबह के ही समय जाया करते हैं या शाम के, और तुम जो है वो हर रोज रात के समय मंदिर में क्यों जाती हो? मैं फिलहाल तुम्हारे साथ मंदिर में नहीं जाऊंगी। और इस तरह से जो कांता होती है वो साफ साफ शब्दों में अपनी पड़ोसन को मना कर देती है। लेकिन रूबी जो थी वो एक विधवा महिला थी और इसका जो चाल चलन चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं होता है। ये मंदिर में नहीं जाती थी बल्कि ये मंदिर के पुजारी आनंद कुमार से मिलने के लिए जाया करती थी। और आज के समय में भी ये महिला जो रूबी होती है वो अब इसके घर से बाहर निकलती है और सीधे मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद ये देखती है कि मंदिर में दूर दूर तक कोई भी दूसरा तीसरा कोई भी लोग नहीं था। उस मंदिर के अंदर आनंद पुजारी जो था वो अकेला बैठा हुआ था। और आनंद पुजारी जैसे इस महिला को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। आनंद पुजारी जो था वो उसी समय मंदिर के कमरे से बाहर निकलता है और रूबी के पास चला जाता है। रूबी से वो मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद वो रूबी को कुछ पैसे भी देता है। और पैसे देने के बाद दोस्तों ये पुजारी जो था, जो आनंद कुमार था, वो इस महिला रूबी को लेकर के मंदिर के उस कमरे में चला जाता है जिसमें वो रहा करता था। रूबी भी इसके साथ इसके कमरे में बड़ी ही आसानी से चली जाती है क्योंकि ये पिछले 6 महीनों से इन दोनों का ये प्रेम प्रसंग जो था वो चल रहा था। ये पुजारी इसे अक्सर ही पैसे दिया करता था और इसके साथ गलत काम कर लिया करता था। अब जैसे ही दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो फिर इसके बाद दोनों के ही रजामंदी से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं और फिर दोनों की मर्जी से ये सब कुछ होता है। ये आनंद नाम का पुजारी जो था वो इस महिला रूबी के साथ इसी की रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है, जब तक इसका मन खुश नहीं हो जाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये दोनों यहीं पर नहीं रुकते हैं बल्कि इसके बाद ये मंदिर का पुजारी आनंद कुमार उसी समय अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और फिर गांव के सरपंच हुकुम सिंह के पास फोन कॉल करता है। हुकुम सिंह से कहता है कि रूबी जो है वो आज मंदिर में आई हुई है और वो मेरे साथ मेरे कमरे में है। हुकुम सिंह सरपंच को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है तो फिर हुकुम सिंह सरपंच कहने लगता है कि मैं अभी मंदिर में आता हूं और तुम जो है वो उसे वहीं पर रोक करके रखो। और इस तरह से हुकुम सिंह जो था वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के कुछ ही मिनटों के अंदर मंदिर में चला भी जाता है। मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद करता है और फिर उस कमरे तक पहुंच जाता है जिस कमरे के अंदर ये पुजारी और ये महिला रूबी जो थे वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे। इसके बाद ये हुकुम सिंह सरपंच उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। पुजारी जो होता है वो कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर हुकुम सिंह इस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद हुकुम सिंह इस कमरे का दरवाजा बंद करके अब पुजारी के साथ मिलकर के इस महिला के साथ फिर से गलत काम करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों मिलकर के इस महिला के साथ लगातार इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं। और फिर जैसे ही इन तीनों का ये सब काम खत्म हो जाता है तो फिर हुकुम सिंह सरपंच भी इस महिला रूबी देवी को कुछ पैसे देता है और ये विधवा महिला रूबी जो थी वो उन पैसों को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। और पिछले 6 महीनों से ये सरपंच और ये पुजारी जो थे वो इस महिला रूबी के साथ लगातार इस मंदिर के अंदर दूसरे रूम में जाकर के गलत काम कर रहे थे और लोगों को इस काम के बारे में भनक तक नहीं होती है। अब यही दोस्तों ये जो पुजारी होता है जिसका नाम आनंद कुमार होता है वो आगे भविष्य में चल करके श्रवण की पत्नी कांता के भी साथ 2 बड़े बड़े कांड करने वाला था जिसके बारे में गाँव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 20 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। गांव का जो सरपंच हुकुम सिंह होता है वो मंदिर में जाता है और फिर मंदिर में जाकर देखता है कि इतनी साफ सफाई भी नहीं हुई थी। चारों तरफ जो था वो गंदा फैला हुआ था और तभी हुकुम सिंह जो है वो उस मंदिर के पुजारी के पास जाता है और फिर आनंद से कहने लगता है कि तुम मंदिर की साफ सफाई नहीं रखते हो, ठीक से करते नहीं हो, इस मंदिर की साफ सफाई रखा करो और अगले महीने में मुझे इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा जागरण भी करवाना है जिसके लिए तुम्हें गांव के हर घर से चंदा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। पुजारी आनंद जैसे ही हुकुम सिंह सरपंच की बात सुनता है तो फिर वो कहने लगता है कि ये चंदा इकट्ठा करना मेरे बस का काम नहीं है।
हुकम सिंह सरपंच कहने लगता है कि चंदा तो तुम्हें ही इकट्ठा करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम चंदा इकट्ठा कर लोगे, यानी कि दान इकट्ठा कर लोगे, तो फिर जो दान बच जाएगा उसमें से हम आधा आधा बांट भी लेंगे। और इस तरह से ये पुजारी इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद आनंद पुजारी कहने लगता है कि आज से ही मैं जो है दान इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। आज सबसे पहले मंदिर की सफाई होगी और फिर मैं दान मांगना शुरू कर देता हूँ। करीब 1-2 घंटे के अंदर अब ये पुजारी जो था वो इस मंदिर की साफ सफाई करवाने के बाद गांव के प्रत्येक घर से वो दान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और आज के समय में भी ये पुजारी आनंद कुमार जो था वो श्रवण सिंह के घर पर पहुंच जाता है। श्रवण के घर पर पहुंचने के बाद ये देखता है कि आज जो श्रवण होता है दोस्तों, वो चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके हालत जो थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। पास में ही उसकी पत्नी बैठी होती है और वो वहीं पर उदास थी। और आज भी ये पुजारी जो है वो श्रवण की पत्नी की तरफ उन्हीं गंदी नजरों से देख रहा होता है। लेकिन आज श्रवण जो था वो इतना बीमार था कि वो इस चीज को नजरअंदाज कर जाता है। इसके बाद ये जो पुजारी आनंद कुमार होता है वो इस महिला कांता से कहने लगता है कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे घर पर दान मांगने आया था और तुमने दान दिया नहीं था, और जिसकी वजह से तुम्हारी पति की ये हालत हो गई है। और आज भी मैं दान मांगने के लिए ही आया हूँ। मंदिर में जागरण करवाना है और जो दान देना हो तुम लोग दे सकते हो। लेकिन ये पुजारी आनंद कुमार जो था वो अभी भी उसकी पत्नी की तरफ उसी गंदी नजर से देखे जा रहा था। वो उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ निहारता जा रहा था। फिर भी जो कांता होती है वो अपने घर के अंदर जाती है और 500 रुपए लेकर के आती है और फिर इस आनंद पुजारी को दे देती है। आनंद पुजारी जो है वो 500 रुपए लेने के बाद इस महिला से कहने लगता है कि देखो, तुम मंदिर में आना शुरू कर दो। मंदिर में आकर के अगर तुम 21 दिनों तक 3-3 घंटों तक पूजा करती हो तो फिर तुम्हारा पति जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज के समय में कांता जो है वो इस पुजारी की सारी बातों को सुनकर के अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद मंदिर का पुजारी जो है वो ठीक ही कह रहा है और कल से ही मैं मंदिर जाना शुरू कर दूंगी। और फिर इसके बाद ये महिला इस पुजारी से कहती है कि पुजारी जी ठीक है, फिर मैं कल से ही मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करना शुरू कर देती हूँ। इस तरीके से ये पुजारी जो है वो बहुत खुश हो गया था ये बात सुन करके, क्योंकि पुजारी जो है वो अब आगे चल करके इसके साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इस तरह से दान इकट्ठा करने के बाद अब ये पुजारी जो था वो सीधा ही उस विधवा औरत रूबी के घर पर जाता है और रूबी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जो रूबी होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर देखती है कि उसके सामने मंदिर का पुजारी जो है वो आनंद कुमार खड़ा होता है। आनंद कुमार को देख करके ये महिला रूबी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रूबी कहने लगती है कि तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। और फिर इसके बाद ये पुजारी जो है वो आनंद इसके घर के अंदर चला जाता है। रूबी देवी उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है और फिर पुजारी से कहने लगती है कि मुझे 1000 रुपए दे दो, मुझे पैसों की फिलहाल बहुत जरूरत है। और तभी ये पुजारी जो है वो उसी समय उन दान के पैसों में से ही 1000 रुपए रूबी को दे देता है। और फिर इसके बाद ये पुजारी कहने लगता है कि देखो, इस समय तुम्हारे पड़ोसी जन जो है वो भी कुछ यहाँ पर कम है, हो सकता है कि शायद कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, और चलो तब इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लेता हूँ। इसके बाद रूबी कहते हैं कि ठीक है, फिर चलो कमरे में चलते हैं। और फिर दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर जाने के बाद फिर से इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को काफी देर तक करते रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद आज ये जो पुजारी आनंद कुमार होता है इस महिला रूबी से कहने लगता है कि देखो, तुम्हारे पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है जिस महिला का नाम कांता है। उस महिला को कल मेरे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए तुम लेकर के जरूर आना। अब रूबी पूछने लगती है कि तुम उस महिला को मंदिर में क्यों बुलाना चाहते हो। और तब ये पुजारी उसे बताता है कि एक दिन इसने मेरी बहुत बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाला था और अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। मैं इसके साथ अब वक्त गुजारूंगा और इसे पता तक नहीं चलेगा। रूबी जो थी वो इस सारी बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन ये पुजारी जो है वो उसी समय इस महिला से कहता है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। और फिर जिसकी वजह से रूबी को लालच आ जाता है। दोस्तों, रूबी जो है वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे 5000 रुपए देते हो तो फिर मैं उस महिला कांता को मंदिर में लेकर के जरूर आ जाऊंगी। और इस तरह से ये पुजारी जो है वो इस महिला को 5000 रुपए दे देता है और फिर 5000 रुपए लेकर के रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये दोनों मिलकर के उस महिला कांता के साथ बहुत बड़ा कांड रचने वाले थे। इस तरीके से ये पुजारी जो है अपना सारा काम खत्म करने के बाद इस घर से बाहर निकल जाता है और फिर मंदिर में आ जाता है। और फिर मंदिर में आने के बाद ये अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। इस तरीके से आज का वक्त भी गुजर जाता है। और फिर जैसे ही अगला दिन यानी कि 21 फरवरी 2026 का दिन आता है तो शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। मंदिर का जो पुजारी होता है दोस्तों, जिसका नाम आनंद कुमार होता है, वो रूबी के पास फोन कॉल करता है। रूबी से वो कहता है कि आज शाम के समय उस महिला को जरूर साथ में लेकर के आना। रूबी कहने लगती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं उसे अपने साथ लेकर के जरूर आऊंगी। और इसके बाद फोन कॉल कट कर दिया जाता है। रूबी उसी समय पूजा अर्चना की थाली लेकर के अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे कांता के घर पर चली जाती है। कांता के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। कांता जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने रूबी देवी खड़ी होती है।
रूबी कहने लगती है कि कांता, तुम्हें आज मंदिर में नहीं जाना है क्या? तभी ये महिला कहने लगती है कि मंदिर में मैं आज नहीं जा पाऊंगी, मैं कल सुबह से मंदिर में जाया करूंगी। लेकिन तभी रूबी कहने लगती है कि चलो आज मेरे साथ कम से कम एक बार मंदिर में जाकर के देख तो लो। और तब ये महिला जो होती है कांता, ये कहने लगती है कि पहले मैं पूजा अर्चना का सामान तो इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ ठीक है मंदिर चलती हूँ। और फिर इसके बाद ये महिला जो है वो पूजा अर्चना का सामान थाली लेकर के इस महिला रूबी के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ती है। मंदिर में जाने के बाद दोस्तों अब जो कांता देवी होती है वो मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ रूबी जो थी वो उस मंदिर के पुजारी आनंद कुमार के पास जाकर के मीठी मीठी बातचीत करना शुरू कर देती है। रूबी जो थी वो इस आनंद पुजारी से कहने लगती है कि देखो आज मैं इस महिला को यहाँ पर लेकर के कैसे भी आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारा काम बनता है या नहीं बनता है अब तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और अब इस तरह से ये आनंद नाम का पुजारी कहने लगता है कि तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, अब मैं आगे का सब संभालूंगा। और इसके बाद जैसे ही 5 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर आनंद पुजारी जो है वो उसी समय अपने कमरे से कुछ प्रसाद लेकर के आता है और फिर प्रसाद लेकर के वो उस महिला कांता देवी के पास चला जाता है। कांता देवी से वो पूछने लगता है कि तुम्हारे पति का अब क्या हालचाल है, और तभी वो बताती है कि मेरे पति जो है वो ऐसे ही बेड पर पड़े हैं। लेकिन इसके बाद ये पुजारी कहने लगता है कि तुम आज जो है वो मंदिर में पूजा करने जरूर आई हो, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें 21 दिनों तक 3 घंटों तक पूजा करनी है, तभी जाकर तुम्हारा पति ठीक हो सकता है। और तब ये महिला कहने लगती है कि मैं कल से अब सुबह के समय में आया करूंगी और कल सुबह से ही मैं 3 घंटे इस मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा कर लिया करूंगी। और इस तरह से ये पुजारी जो था वो इस महिला को अब अपने बातों के जाल में फंसा चुका होता है। इसके बाद ये आनंद पुजारी इस महिला को कुछ प्रसाद देता है और फिर उसे कहता है कि इस प्रसाद को यहीं पर बैठ करके खा लो। और फिर इसके बाद ये कांता देवी जो थी वो उस प्रसाद को वहीं पर बैठकर खा लेती हैं। और तब तक ये पुजारी इसके साथ लगातार बातचीत किए जा रहा था। लगभग 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद ये पुजारी देखता है कि महिला को अब बेहोशी सी छाने लग जाती है, क्योंकि इस पुजारी ने उस प्रसाद के अंदर कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। और देखते ही देखते कांता जो थी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन शाम के समय भक्तजन जो थे वो बहुत ही कम मंदिर में आया करते थे, वहां पर कोई दूसरा तीसरा भक्तजन भी वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद रूबी के साथ मिल करके ये दोनों ही इस महिला कांता को उठा करके उस कमरे के अंदर ले जाते हैं जिस रूम में ये पुजारी रहा करता था, और फिर इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। ये पुजारी जो है सबसे पहले इस महिला कांता का हाथ पैर बांधता है, इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और फिर ये सब करने के बाद बेहोशी की हालत में ये आनंद पुजारी जो है वो इस महिला कांता का फायदा उठाना शुरू कर देता है। इस महिला के साथ ही अपने गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। ये पुजारी आनंद कुमार इस महिला कांता के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक कि इसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इसका मन भर जाता है तो फिर रूबी देवी से ये कहने लगता है कि रूबी जो है तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन तभी रूबी कहने लगती है कि ये तो कई घंटों तक होश में फिलहाल आने वाली नहीं है, और जब इसके घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। और तभी पुजारी कहने लगता है कि तुम कुछ न कुछ झूठ बोला ना, कोई बहाना बना देना। और इस तरह से रूबी जो है वो उसी समय इस मंदिर से बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो कांता की सास होती है जिसका नाम आराधना होता है, वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी बहू जो है वो 1 घंटे पहले मंदिर में गई थी और अभी तक वो मंदिर से लौट करके नहीं आई है। और फिर जो आराधना होती है वो सोचने लग जाती है कि उसके साथ तो रूबी भी गई थी, क्योंकि रूबी ही लेने के लिए आई थी। तो फिर जाकर रूबी के ही घर पर पूछती हूँ कि उसकी बहू कहाँ पर रह गई है। आराधना जो थी वो उसी समय रूबी के घर पर आती है और रूबी से कहने लगती है कि वो मेरी बहू तुम्हारे साथ गई थी तो वो कहाँ गई। तभी रूबी कहने लगती है कि वो मेरे साथ मंदिर में जरूर गई थी, लेकिन मंदिर से तो हम दोनों एक साथ ही निकले थे। लेकिन तभी आराधना कहती है कि मेरी बहू तो घर पर नहीं आई है, मेरी बहू कहाँ पर गई है। तभी रूबी जो है वो झूठ का सहारा लेते हुए कहती है कि वो मेरे साथ ही आई थी और फिर आगे की बात मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आराधना का मन जो था वो मान नहीं रहा था। आराधना उसी समय मंदिर में जाती है और मंदिर के पुजारी से मिलती है। मंदिर का पुजारी जो आनंद कुमार होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी बहू जो है वो यहाँ से कब की चली गई है। और इस तरह से थक हार करके आराधना जो थी वो अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन आराधना का मन अभी भी नहीं मान रहा था कि आखिर उसकी बहू चली कहाँ गई। आराधना जो है वो पूरे आस पड़ोस में अपनी बहू को तलाशना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी बहू उसे कहीं मिलती ही नहीं है। और थक हार करके इसके बाद जो आराधना होती है वो गांव के सरपंच हुकम सिंह के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी बहू गायब हो गई है, वो मंदिर गई थी लेकिन अब तक वो मंदिर से लौट कर नहीं आई। तभी हुकम सिंह कहने लगता है कि तुम्हारी बहू बच्ची नहीं है, वो सुबह तक लौट आएगी, वो कहीं गई हुई होगी। और इस तरीके से इस बात को घुमा फिरा दिया जाता है और थक हार कर आराधना जो थी वो अपने घर पर आ जाती है और फिर अपनी बहू के घर आने का इंतजार करने लग जाती है। और देखते ही देखते रात के तकरीबन 10:30 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ कांता को भी अब होश आ चुका था।
कांता जैसे ही होश में आती है तो वो ये देखती है कि उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, उसके हाथ पैर भी रस्सियों से बंधे होते हैं, उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया गया था। और जब वो अपनी आंखों से अपने सामने उस मंदिर पुजारी आनंद कुमार को देखती है तो फिर उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। लेकिन ये जो पुजारी था वो यहीं पर नहीं रुकता है। ये पुजारी इस महिला से कहने लगता है कि तुमने मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था और उस बेइज्जती का बदला मैंने बहुत अच्छे तरीके से ले लिया है। लेकिन आनंद कुमार पुजारी जो था वो उसी समय इस गांव के सरपंच हुकम सिंह के पास फोन कॉल करता है। हुकम सिंह से वो कहता है कि जो ये कांता है वो आज मेरे मंदिर के कमरे में है। आनंद कुमार पुजारी कहने लगता है कि मैंने उसके साथ अपना वक्त गुजार लिया है और अगर तुम्हें भी अपने कुछ करना है तो आ जाओ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। और इस तरह से हुकम सिंह भी उसी समय रात के समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर मोटरसाइकिल उठा करके वो सीधे मंदिर में पहुंच जाता है। और मंदिर में जाने के बाद वो मंदिर के पुजारी आनंद कुमार से मिलता है और फिर देखता है कि वहां पर आनंद कुमार जो है वो उसके कमरे के अंदर कांता जो है वो रस्सी के साथ बंधी पड़ी हुई थी। और इस तरह से हुकम सिंह का जो दीन ईमान होता है वो वहां पर खत्म हो जाता है और हुकम सिंह जो था वो अब इस कमरे का दरवाजा बंद करता है और फिर इस पुजारी के साथ मिलकर के उस महिला कांता देवी के साथ फिर से गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है। ये दोनों ही इस महिला कांता के साथ तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद जो हुकम सिंह होता है वो इस महिला कांता देवी को धमकी देता है, डराता है और कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही इस महिला को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, तो फिर जो आनंद कुमार पुजारी होता है दोस्तों वो कहने लग जाता है कि इस महिला का अब क्या करना है। हुकम सिंह सरपंच कहने लगता है कि चलो अब इस महिला को छोड़ देते हैं। अब जैसे ही हुकम सिंह सरपंच इसके हाथ पैर खोल देता है तो फिर ये महिला जो है वो वहीं पर कहना शुरू कर देती है कि मैं अब सीधे पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और मैं तुम लोगों को जेल में डलवा दूंगी। अब जैसे ये धमकी दी जाती है तो इस बात पर हुकम सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हुकम सिंह इस महिला को जोर का धक्का दे देता है और जिसकी वजह से इस महिला का सिर दीवार से जा टकराता है और जैसे ही सिर दीवार में लगता है तो ये महिला जो कांता होती है वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। और जैसे ही इस महिला की मौत हो जाती है तो फिर इसके बाद हुकम सिंह सरपंच और ये पुजारी जो है वो दोनों वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। हुकम सिंह जो है वो अब इस पुजारी से कहने लगता है कि ये महिला तो मर चुकी है और इसे मंदिर में ही दफन कर देते हैं। और फिर इसके बाद जैसे तैसे करके हुकम सिंह किसी कसी का इंतजार करता है और फिर कसी लेकर के ये दोनों मिलकर के इस मंदिर के अंदर ही गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। दोनों जो थे वो लगातार ही गड्ढे को खोद रहे थे और जैसे ही गड्ढा खुद जाता है तो फिर हुकम सिंह जो है वो इस पुजारी के साथ मिलकर के उस महिला की लाश को उस गड्ढे के अंदर ले जाते हैं, गड्ढे के पास ले जाते हैं। और फिर जैसे ही इस महिला को इस लाश को गड्ढे के अंदर दफन किया जाता है तो फिर मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि आराधना देवी जो थी वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और आराधना की बहू कांता जो थी वो अपने घर पर नहीं पहुंची हुई थी। अब पुलिस जैसे ही मंदिर में पहुंची तो ये देखती है कि वहां पर हुकम सिंह सरपंच और पुजारी जो है वो एक गड्ढे के अंदर लाश को दफन कर रहे होते हैं। पुलिस जो है वो मौके पर ही इन दोनों को वहां पर गिरफ्तार कर लेती है और फिर कांता का शव जो है वो अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद हुकम सिंह सरपंच और आनंद कुमार पुजारी जो है उनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लाया जाता है। इन दोनों की वहां पर जम करके पिटाई की जाती है और फिर जैसे ही दोनों की जमकर पिटाई की जाती है तो फिर आनंद कुमार पुजारी जो है वो अपना काला चिट्ठा खोलना शुरू कर देता है। आनंद कुमार पुजारी कहने लगता है कि मैं कोई पुजारी नहीं था, मैं तो बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया करता था, लोगों के घरों में मैं बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था। कई बार तो मुझे पुलिस ने भी चोरी में पकड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं इस गांव में आता हूँ और मंदिर का मैं पुजारी बन करके रह जाता हूँ। और फिर इसके बाद इस मंदिर के अंदर ही महिलाओं के साथ मैं उल्टा सीधा काम भी किया करता था। और फिर दोस्तों इस गांव के सरपंच हुकम सिंह से उसी दौरान मेरी मुलाकात हो जाती है और हुकम सिंह सरपंच भी मेरे साथ इन महिलाओं के साथ गंदा और गलत काम किया करता था। अब ये दोनों ही इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हमने इस गाँव की लगभग 14 महिलाओं के साथ इस गलत काम को किया था। और जैसे ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो फिर पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। लेकिन अब ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन दोनों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसकी वजह से इन दोनों ने ही मिलकर के 14 महिलाओं के साथ गलत काम किया था और जिसकी सजा अब इन दोनों को भविष्य में मिलने वाली है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल दुखाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तो फिर मिलूंगी किसी और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का